Hello students, in last lecture we discussed the manure and fertilizers. Means we have studied why plants need manure and fertilizers, what are the advantages of manure over fertilizers, and we also discuss what are the side effects of fertilizers. In today's lecture we are going to study irrigation, means why प्लांट्स नीड वाटर। ठीक है, तो इरिगेशन क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल पे क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कराना, वो क्या कहलाता है, इरिगेशन। फिर क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई प्लांट नीड वाटर। ठीक है, कि प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो एज यू ऑल नो कि वाटर नेसेसरी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जो भी लिविंग है वो वाटर के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर जो है प्लांट के अंदर 90% क्या होता है, वाटर। ठीक है, आपने सेल पढ़ा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म में भी क्या था, लिक्विड प्रेजेंट था, उसके अंदर भी मोस्टली वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस मीन्स जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है वो लिक्विड मीडियम में होती है, और वो लिक्विड मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, वाटर। फिर प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और जो कई सारे मिनरल्स हैं लाइक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आपका और भी जो फर्टिलाइजर्स में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं बाय दी रूट्स। ठीक है, जो प्लांट की रूट होती है वो जब वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो उससे कई सारे जो मिनरल्स है वो भी वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मीन्स वाटर जो है वो मिनरल्स के, फर्टिलाइजर्स के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो क्लियर है कि वाटर क्यों एसेंशियल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, और जो आपका सीड्स होते हैं अगर उनको वाटर नहीं मिलेगा तो वो जर्मिनेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि सीड को भी जर्मिनेट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो यहां से क्लियर होता है कि वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल प्लांट्स। ठीक है, सभी प्लांट्स के लिए वाटर है वो नेसेसरी है। तो इरिगेशन क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। कि एक डिफरेंट इंटरवल पे क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करना वो क्या कहलाएगा, इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। टाइम मीन्स कितने टाइम के बाद हमें वाटर प्रोवाइड करना है, वो डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप। ठीक है, जैसे आपका पैडी फील्ड होगी या राइस जो प्लांट होगी, राइस क्रॉप जो होगी मीन्स धान जो होता है, उसकी चावल की खेती जो होगी उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, मीन्स राइस प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हमें जल्दी जल्दी उसमें पानी देना पड़ेगा। ठीक है, और जो हम वाटर सप्लाई करेंगे वो ज़्यादा भी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका इरिगेशन है वो क्रॉप टू क्रॉप डिफरेंट है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कॉटन की, कपास जो होती है उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। ठीक है, तो जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती है, और सोयल टू सोयल भी वेरी करती है। सोयल टू सोयल से मतलब क्या है, अगर जो सोयल है वो डेजर्ट है, मीन्स डेजर्ट एरिया की सोयल है, बालू मिट्टी जो हम बोलते हैं लोकल में, ठीक है, सैंड जो है, तो सैंड की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। तो जब हम उसको वाटर सप्लाई करते हैं तो वो जल्दी से वाटर है वो नीचे ग्राउंड में परकोलेट कर जाता है, नीचे चला जाएगा। तो वाटर है वो ऊपर अवेलेबल कम टाइम के लिए रहेगा, तो हमें उसमें बार बार वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। कौन से में, सैंड में। ठीक है, डेजर्ट एरिया में। अगर हम बात करें क्ले सोयल की, चिकनी मिट्टी की, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसमें अगर हमने एक बार वाटर सप्लाई कर दिया तो काफ़ी टाइम तक वो जो अपर लेयर जो है सोयल की उसमें वो प्रेजेंट रहता है, ताकि जो रूट्स है वो एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो उसमें हमें कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है, तो सोयल टू सोयल वेरी करती है।
फिर सीजन टू सीजन मीन्स अगर समर सीजन है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, तो प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है प्लांट के लीफ से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से लॉस होता रहता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, उतना ही वाटर लॉस ज़्यादा होगा प्लांट से, और उतना ही वाटर को रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, मीन्स प्लांट को रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वाटर की। ठीक है, और वहीं बात करें हम विंटर सीजन की, सर्दी की, तो सर्दी में जो रिक्वायरमेंट होती है वाटर की वो कम होगी, क्योंकि वाटर लॉस कम होता है। ठीक है, क्लियर है? तो वो भी वेरी करता है आपका सीजन टू सीजन। अगर गर्मी का सीजन है तो वाटर की रिक्वायरमेंट विल बी मोर, इफ इट इज विंटर सीजन देन रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर विल बी लेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेरिएशंस कैसे वेरी करती है क्रॉप टू क्रॉप, सोयल टू सोयल एंड सीजन टू सीजन। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन कि इरिगेशन के लिए हमारे पास सोर्स क्या है, कहाँ से वाटर हम ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वेल्स हैं, कुएं हैं, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर है, डैम्स है एंड कैनाल्स है। कैनाल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इन मैनी एरिया कैनाल्स आर दी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है कई एरिया में वो क्या होता है आपका कैनाल, नहरें जो होती हैं, आपने देखा भी होगा आपकी लोकेलिटी में। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारे क्या है सोर्स हैं किसके, इरिगेशन के। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट तो मेथड्स क्या हैं इरिगेशन के, तो पहले देखते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड कि पुराने टाइम का जो मेथड है, पुराने टाइम में कैसे इरिगेशन की जाती थी, कैसे वाटर प्रोवाइड किया जाता था क्रॉप्स को। ठीक है, तो उसमें आप इस डायग्राम में क्या देख सकते हो कि एक मैन है, वो किससे, वेल से वाटर को पुल कर रहा है और उससे फिर वाटर प्रोवाइड कर रहा है क्रॉप्स को। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये एक बकेट निकालेगा, फिर उसको डालेगा, फिर एक बकेट निकालेगा, तो इसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ट्रेडिशनल मेथड था उसमें लेबर भी ज़्यादा लगती थी और टाइम भी ज़्यादा लगता था। लेबर क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू तो काम नहीं कर सकता ये मैन, ये 1 आवर 2 आवर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, थक जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ट्रेडिशनल मेथड होता था इरिगेशन में उसमें लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी और टाइम कंज्यूमिंग था, मीन्स टाइम भी ज़्यादा लगता था। ठीक है, तो इसमें जो वाटर था वो किससे निकाला जाता था, कुएं से। इसमें या तो मैन का यूज किया जाता था मीन्स खुद, या फिर हम बुल्स का यूज करते थे। ठीक है, वाटर को पुल करने के लिए किसका यूज करते थे, पुल्स का। ठीक है, क्लियर है? अब वाटर कैसे निकाला जाए वेल से, उसके लिए भी एक तो पुली सिस्टम होता था, ऐसे आपकी पुली होती थी, और सपोज ये है आपका ये आपका वेल हो गया ऐसे। ठीक है, तो वो पुली जो होती थी इससे ऐसे करके आपका बकेट आएगी और इससे ऐसे इसको पुल कर लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये होता था आपका पुली सिस्टम। फिर एक होता है आपका चेन पंप। ठीक है, वो भी आपने देखा होगा हेड पंप वगैरह में जो चेन वाला सिस्टम होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका ऐसे होगा और उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका चेन वाला जो हेड पंप है वो लगा होता है। ठीक है, अभी भी अगर राजस्थान वाला जो एरिया है उसमें आपको वो देखने को मिल जाएंगे जो चेन पंप होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका किससे दे, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। The water available in the wells, lakes and canal is lifted by different method in different region। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन में वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड। ठीक है, क्लियर है? या तो हम बुल्स का या ह्यूमन का यूज करते थे वाटर को अपलिफ्ट करने के लिए, ऊपर लाने के लिए वेल से। सो दीज मेथड्स आर चीपर। ये जो मेथड है वो चीपर हैं, सस्ते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम किसका यूज कर रहे हैं, या तो कैटल का या ह्यूमन का। ठीक है, सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये एफिशिएंट नहीं है क्योंकि अगर एक क्रॉप का जो फील्ड है उसमें हमें वाटर प्रोवाइड करना है, इरिगेशन करनी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये एफिशिएंट नहीं था।
द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, ये हम डिस्कस कर चुके, पुली सिस्टम क्या है और चेन पंप क्या है। ठीक है, मूव करते हैं। ये है आपका पंप सिस्टम। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें क्या है, पंप आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। ठीक है, पंप की हेल्प से वाटर को अपलिफ्ट किया जाता है। और पंप है वो किस पे रन करता है, या तो डीजल से या बायोगैस से, इलेक्ट्रिसिटी से या सोलर एनर्जी से। ठीक है, इनको चलाने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये सब हमने देखे भी होंगे। नेक्स्ट है मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन है तो मॉडर्न में क्या चेंज आ जाएगा, एफिशिएंट मेथड होगा। ठीक है, मींस ट्रेडिशनल मेथड क्या था, लेस एफिशिएंट था, तो ये क्या होगा, मोर एफिशिएंट होगा देन ट्रेडिशनल मेथड्स। तो फर्स्ट है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, फव्वारा जो होता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका सपोज ये है आपका मेन पाइप। ठीक है, ये क्या है, मेन पाइप, इनके यहाँ पर एक पाइप और लगी होगी छोटी, और यहाँ पर नोजल लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा होगा, रोटेटिंग नोजल। और जैसे ही यहाँ पर और भी सारे होंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आपके नोजल्स लगे होंगे। उसमें क्या होगा, जैसे ही वाटर इसमें प्रेशर से मूव करेगा, ठीक है, इस पाइप के अंदर मूव करेगा वाटर प्रेशर से, तो ये इसके अंदर जाएगा और ये जो आपका नोजल है ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी और ऐसे चारों डायरेक्शन में आपका वाटर है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम इसमें होगा, सेम इसमें होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वाटर लॉस कम है क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर है वो नहीं जाएगा, जहां पर नोजल है वहीं पर वाटर है वो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। ये कहां पर ज्यादा यूज किया जाता है, जहां पर जो लेवल है सोइल का, ठीक है, या सरफेस का, वो लैंड का, वो अनइवन हो, मीन्स इक्वल ना हो। एक तो है ऐसी लैंड, तो यहां पर अगर हम वाटर डालते हैं तो वो यहां पर इजीली चला जाएगा यहां से मूव करके। एक लैंड है ऐसी, ये वाली, अगर हमने यहां पर वाटर डाला तो वो यहां पर उसको अपलिफ्ट होने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो नॉर्मल सिस्टम से, नॉर्मल जो हमारा पंप सिस्टम है उसमें तो एक ही जगह पे वाटर छोड़ दिया जाता है और फिर उसको मूव करने में दिक्कत आएगी। ये जो एरिया है यहाँ पर वाटर ज्यादा फिल हो जाएगा और यहाँ तक जो प्लांट होंगे उनके पास नहीं पहुंच पाएगा। जबकि जो आपका स्प्रिंकलर सिस्टम है उसमें चाहे कैसी भी लैंड हो तो उसमें हम पाइप डाल के उसमें आपका स्प्रिंकलर सिस्टम होगा। ठीक है, और सभी जो प्लांट्स है चाहे वो इस एरिया में प्रेजेंट हो, चाहे जो हाई लैंड एरिया है जिसकी हाइट ज्यादा है वहां पे प्रेजेंट हो, सभी जो प्लांट्स होंगे उनको इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा। ठीक है, चाहे लैंड का लेवल है वो कैसा भी हो, सभी प्लांट्स जो होंगे उनको इक्वल वाटर है वो मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन दी अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो वो हम किन एरिया में यूज करते हैं, जहां पर वाटर कम अवेलेबल है, डेजर्ट वाला जो एरिया है, मीन्स जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी कम है, वहां पर हम स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें बता रखा है कि होता क्या है, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, जिसकी हम बात कर रहे थे कि उनके ऊपर क्या होती हैं, रोटेटिंग नोजल्स लगी होती हैं, आर ज्वाइन टू दी मेन पाइपलाइन। ये थी हमारी मेन पाइपलाइन। ठीक है, ये आपका रोटेटिंग नोजल, तो ये सब किससे जुड़ी होंगी, मेन पाइप से। ठीक है, व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू दी मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप। ठीक है, पंप की हेल्प से ही रन कराया जाएगा इनको। तो जब पंप रन करेगा तो जो वाटर है वो प्रेशर से आएगा और प्रेशर से आएगा तो वो इनके अंदर जाएगा और ये रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे और ऑल द 4 डायरेक्शन वाटर विल स्टार्ट। ठीक है, वाटर है वो स्टार्ट हो जाएगा गिरना। ठीक है, फिर है ड्रिप सिस्टम। ये सबसे एफिशिएंट है, इट इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें सबसे कम वाटर लॉस होता है। इसमें क्या होगा कि सपोज ये है आपका एक प्लांट, ठीक है, ये है आपका दूसरा प्लांट, ये है आपका अनोदर प्लांट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक छोटी सी प्लास्टिक की पाइप होती है, पॉलीथीन लाइक,
उसमें वाटर को रन कराया जाता है। और उस पॉलीथीन लाइक पाइप में हम क्या कर देंगे, जहां पर रूट्स है प्लांट की वहां पर उसके अंदर एक होल कर देंगे। यहाँ प्लांट है, यहाँ भी हमने एक होल कर दिया, यहाँ प्लांट है, यहाँ भी हमने एक छोटा सा होल कर दिया। होल कितना करेंगे, जिससे वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरे, ठीक है, मीन्स वाटर है वो वेस्ट ना हो। तो जो इसकी रूट्स है प्लांट की, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप है वो वाटर गिरता रहेगा, ऐसे ही इसमें, ऐसे ही इसमें, ठीक है। तो इसमें जो वाटर है वो डायरेक्ट किसके पास जा रहा है, रूट के पास, ठीक है। तो वाटर सिर्फ कहाँ जाएगा, जहां पे प्लांट प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा वाटर है वो वेस्ट नहीं होगा, मीन्स यहाँ पर वाटर नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है। जबकि और दूसरे जो मेथड्स हैं उनमें सब जगह जाता है वाटर, पूरी फील्ड के अंदर, चाहे वहाँ प्लांट प्रेजेंट हो या ना हो। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जहाँ आपका प्लांट होगा वहीं पर ड्रॉप बाय ड्रॉप है वो क्या होगा, वाटर फॉल करेगा एट द पोजीशन ऑफ रूट्स, सो इट इज कॉल्ड एज ड्रिप सिस्टम। इट इज बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स एंड गार्डन एंड ट्रीज। इसका हम यूज फ्रूट प्लांट्स में करते हैं, या जो हमारी वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं उनको जब कल्टीवेट किया जाता है, उनका जब प्रोडक्शन किया जाता है तो उनमें हम ज़्यादा यूज करते हैं, और गार्डन्स में, ठीक है, क्लियर है। तो ये सबसे मोस्ट एफिशिएंट मेथड है, सबसे कम वाटर लॉस होता है ड्रिप सिस्टम में, क्लियर है, ठीक है। The system provides water to plants drop by drop. Water is not wasted at all. ठीक है, water का waste नहीं होता. It is boon in a region where availability of water is poor. तो वहाँ पर क्या है, ऐसा एरिया जहाँ पर वाटर कम अवेलेबल है, तो वहाँ पर हम वाटर वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे लिए सबसे जो बेस्ट मेथड है, मोस्ट एफिशिएंट मेथड इज ड्रिप सिस्टम, ठीक है। तो उन एरिया में वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस, वी शुड यूज ड्रिप सिस्टम फॉर इरिगेशन, ठीक है। तो हमें इरिगेशन के लिए ड्रिप सिस्टम यूज करना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा जो वाटर है उसका लॉस ना हो, ठीक है। तो आज हमने क्या कवर किया स्टूडेंट्स, इरिगेशन, व्हाट इज इरिगेशन, व्हाई प्लांट्स नीड वाटर, ठीक है, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ इरिगेशन एंड व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, वो सब हमने डिस्कस किया। तब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप रफ नोटबुक में 3 क्वेश्चन करोगे। कौन कौन से क्वेश्चन राइट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज इरिगेशन, ठीक है, उसका आंसर आपको रफ नोटबुक में लिख के और चेक कराना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर व्हाट इज इरिगेशन। सेकंड क्वेश्चन व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ठीक है, व्हाट आर दी sources of irrigation. Third question is what are the methods of irrigation and which method is more efficient, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन समझ में आया, what are the methods of irrigation and which method is more efficient, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।